तो दोस्तों जब आप Amazon FBA पर सेल करने की सोचते हैं, स्पेशली प्राइवेट लेबलिंग, तो आपको ऐसा सोचना है मतलब Amazon पर दो तरीके से सेल आएगा। एक है ऑर्गेनिक सेल, उसका मतलब जो क्योंकि Amazon एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, तो कस्टमर्स Amazon के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उनके सर्च बार पर कीवर्ड्स टाइप करते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक सेल्स कहते हैं। और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट से सेल आएगा। तो Amazon पर PPC है, पे पर क्लिक, उसको स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहते हैं, तो वो है। तो आपको ऐसा सोचना है, आपको ना सिर्फ ऑर्गेनिक सेल्स आएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट से भी सेल आएगा। और आपको एज ए सेलर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना ही चाहिए। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इतने सालों से। तो आपको अराउंड मतलब अच्छा प्रोडक्ट्स के लिए अराउंड 70 to 80% ऑर्गेनिक सेल्स आता है और रिमेनिंग 20 to 30% एडवर्टाइजमेंट से सेल आता है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से चलाना आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एडवर्टाइजमेंट जो भी अमेजोन का स्पॉन्सर्ड एड्स है, PPC है, तो वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको मतलब ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो आप इस्तेमाल करो आपको हर प्रोडक्ट के लिए आपको सेल आने लगेगा। वो हमेशा, जैसा मैंने पहले कहा, ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको ऑप्टिमाइज़ करता रहना चाहिए और जब आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स कौन सा है, तो तब आप उसको इम्प्रूव करता जा सकते हैं, उस पर आप रिलाय हो सकते हैं। तो उस तरह है, मतलब बिगिनिंग में आपको एड स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट रैंक ज़्यादा आ सके। तो उसके बाद आप मतलब स्टेबल रख सकते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन जानकर। तो अमेज़ॉन एड्स में एक कॉस्ट आता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो आपको देखना है। तो ये कॉस्ट क्या है, आपको हमेशा वो प्रॉफिट मार्जिन से कम रहना चाहिए। जो भी आप कैंपेन्स चलाते हैं तो उसका एक कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स वो स्पेंड है, तो वो हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम रहना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो उस प्रोडक्ट के लिए जो भी आप कैंपेन्स चलाते हैं उसका ये कॉस्ट 30% या उससे कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी कीवर्ड्स के लिए वो मतलब फॉर एग्जांपल 30% से अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब उस कीवर्ड पे आपको उस सेल से पर्टिकुलर आपको लॉस हो जाता है, मतलब लॉस हो रहा है। उस तरह आपको सोचना है। तो ईजी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन का जो भी प्लेटफॉर्म है मतलब एडवर्टाइजमेंट का, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और दोस्तों ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अमेज़ॉन का एड्स, जो भी अमेज़ॉन पर स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं आप, वो हमेशा प्रॉफिटेबल है कंपेरेटिव। अगर आप फेसबुक पे, अगर आपका फेसबुक एड्स या गूगल एड्स कंसिडर करते हैं, तो फेसबुक और गूगल एड्स में, फॉर एग्जांपल फेसबुक में जो भी पर्सन जाता है वो मतलब मीम्स देखने के लिए हुआ हो, वीडियोस, फोटोज़ देखने के लिए जाते हैं, मतलब परचेज का माइंडसेट में नहीं रहते। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में मतलब लोग कस्टम वेबसाइट्स को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ स्पेंड ज़्यादा हो जाएगा। पर अमेज़ॉन पर जो ऑलरेडी पर्सन, जो कस्टमर्स रहते हैं, उस जो सर्फ कर रहे होते हैं अमेज़ॉन पोर्टल, तो वो ऑलरेडी माइंडसेट पे रहते हैं। तो इसीलिए मतलब बहुत ही स्ट्रीमलाइन बेस्ड है एड्स, मतलब आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा अमेज़ॉन एड्स से। तो आपको, जैसा मैंने पहले कहा, आपको चलाना ही चाहिए, चाहे कितना भी आपको ऑर्गेनिक सेल्स आ रहा हो, आपको अमेज़ॉन एड्स को इस्तेमाल करना ही चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेगा, मतलब उससे भी आपको ज़्यादा सेल्स आएगा। तो अगर आप अमेज़ॉन एड्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन एड्स अगर मैं कहूँ तो जो भी स्पॉन्सर्ड एड्स, उसको PPC भी कहते हैं, पे पर क्लिक, तो उसमें मेनली 2 टाइप्स है, एक ऑटोमेटिक कैंपेन और दूसरा है मैनुअल कैंपेन। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में अमेज़ॉन खुद आपके प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड सेलेक्ट करेगा, तो आप बिड और बजट डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पर ऑटोमेटिक कैंपेन आपको हमेशा चलाना ही चाहिए, स्पेशली बिगिनिंग में, क्योंकि बिगिनिंग में आपके प्रोडक्ट जब आप नया लॉन्च करते हैं तो आपको भी पता नहीं रहता है कि कौन सा आपके प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है। ऑफ कोर्स आप लिस्टिंग आपका कीवर्ड रिच बनाते हैं, आपका बैकएंड कीवर्ड्स में आपका रिलेवेंट कीवर्ड्स डालते हैं, पर फिर भी आपको ऑटोमेटिक कैंपेन चलाना चाहिए। आपको, मैं तो कहता हूँ, एटलीस्ट 15 डेज आपको चलाना चाहिए ऑटोमेटिक कैंपेन, और उसके बाद भी आपको चलाना चाहिए। पर ऑटोमेटिक कैंपेन में आप जब इनिशियली आप कैंपेन रन करते हैं तो आपको स्पेंड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप रैंक कर रहे होते हैं। अगर आपके एक कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी है आपके प्रॉफिट मार्जिन से, तो भी आपको चलाना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट जो भी स्पेंड होता है आपको अपफ्रंट देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जब आपका सेल हो जाएगा उसमें ही वो काट लेते हैं अमेज़ॉन, तो उस तरह है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रन करें, वो रैंकिंग में आ जाता है। तो जो भी आप मतलब एटलीस्ट 15 डेज रन करने के बाद, तो आपको आपके कैंपेन मैनेजर में आपको रिपोर्ट मिल जाता है,
तो उस रिपोर्ट आप एनालाइज कर सकते हैं उसमें आपको पता चलता है कि कौन सा आपके प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है, कौन सा जो इरेलेवेंट कीवर्ड्स है उस कीवर्ड के लिए आपका प्रोडक्ट इंडेक्स हो रहा है, वो भी आपको पता चलता है। तो आप जो भी इरेलेवेंट कीवर्ड्स है, नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है, उसको निकाल के आपका नेगेटिव कीवर्ड्स का जो सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट आगे उस कीवर्ड पे ना शो हो सके। और ऑटोमेटिक कैंपेन में दोस्तों ना सिर्फ कीवर्ड के लिए अलग अलग जगह पर भी आपके प्रोडक्ट दिखता है। अमेज़ॉन खुद मतलब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी उनका एड्स चलाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तो अमेज़ॉन का ही एक पर्सनलाइज्ड एड्स मिलता है। तो उसमें भी अगर आपकी प्रोडक्ट दिखना है तो आपको ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना ही चाहिए। और अगर आप कोई भी एक लिस्टिंग ओपन करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं 2 सेक्शन मिलेगा, एक कस्टमर हु ऑल्सो बॉट और एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो उस सेक्शन में अगर आपको दिखना है तो आपको ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिक कैंपेन ध्यान रखना, आपको हमेशा थोड़ा स्पेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेज़ॉन खुद अलग अलग कीवर्ड्स और अलग अलग लिस्टिंग्स, अलग अलग जगह सेक्शन ट्राई कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट के लिए इनिशियली। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्पेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा 15 to 20 डेज़ के बाद जब आपको रिपोर्ट्स मिलेगा, जब आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ मेरा मेन कीवर्ड्स है, जो भी प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को ही लेकर आप मैनुअल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअल कैंपेन हमेशा मतलब कंट्रोल्ड कैंपेन है, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका कीवर्ड आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितना बिड करना है, क्या आपको बजट रखना है, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कौन सा कीवर्ड्स डालना है, निकालना है, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक कैंपेन से आपको मैनुअल कैंपेन में कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैनुअल कैंपेन थोड़ा प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। पर मैनुअल कैंपेन जो भी मतलब आप कीवर्ड्स रहते हैं सिर्फ उसी कीवर्ड्स के लिए रन होता है। और उसके साथ और भी कुछ पर्सनलाइज्ड एड्स है, जैसे कि प्रोडक्ट एड्स, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिक कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर आप अपना आप एड्स दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जो भी कस्टमर डालते हैं तो वो कोई एक लिस्टिंग ओपन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी लिस्टिंग को खरीदते हैं। तो वहाँ अगर कुछ और एड्स दिखाता है, जो कुछ और अच्छा ऑफर्स उनको मिलता है, तो वो परचेस कर लेते हैं कई सारा कस्टमर्स। तो उस तरह आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ही टारगेट कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा, पर्टिकुलर लिस्टिंग को, जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट एड्स आप दिखा सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज है। तो ये वीडियो में मतलब आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आगे मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा पर्टिकुलर एक कैंपेन के ऊपर बात करने के लिए। तो इस तरह आप अलग अलग एड्स आप रन कर सकते हैं। और याद रखना हमेशा मतलब एक एड से हमेशा एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको रिंस एंड रिपीट, मतलब जो भी रिपोर्ट्स हुआ हो उसको डाउनलोड करना है, देखता रहना है क्या एकॉस है, क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो आपको अलग अलग कीवर्ड्स ट्राई आउट करता रहना चाहिए। तो मैं तो हर महीने के लिए मतलब इनिशियली आपको 15-20 डेज़ के बाद आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। पर जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रहा है और एडवर्टाइजमेंट से भी सेल्स आ रहा है, आपको एक समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 20 रिव्यूज़ आपका प्रोडक्ट का क्रॉस हो चुका है, तो तब आप हर मंथ के लिए एक बार आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आपका एड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।